अस्सलामुअलैकुम पीओ न्यूज़ के नए एपिसोड के साथ आपका मेज़बान मिर्ज़ा सुभान बेग हाजिर खिदमत है। और जैसा कि भाई हमारे न्यूज़ का नाम है पीओ न्यूज़, तो हम इसमें कोशिश यही करते हैं कि हम जो है, बल्कि कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि हम तो जो है वो इसको नशर ही इफ्तार की बात करते हैं, क्योंकि इफ्तार से पहले तो आप पी तो सकते नहीं है भैया, रोज़ा होता है लोगों का। तो इसलिए हमने फैसला किया है कि भाई जिस तरह जो है वो हमारे प्रोग्राम का नाम है पीओ न्यूज़, और जब पीने पिलाने की बात हो रही है, पीना वो वाला नहीं है। आप क्या समझ रहे हैं यार, मैं आपको वैसा आदमी लगता हूँ? मतलब कितने बुरे लोग हो यार तुम लोगों को, मैं वैसा, मैं यार पीने वाला तो नहीं हूँ ना एटलीस्ट। तो पीना वो नहीं, मतलब पीने दूसरे वाले में बंदा पानी भी पीता है, कोल्ड ड्रिंक भी पीता है, शरबत भी पीता है, जूस भी पीता है। वो अलग बात है कि शहद के नाम पे लोग बहुत कुछ पी रहे होते हैं, वो वाला शहद मैं नहीं पीता, और ना मैं मीठा पान खाता हूँ। तो खैर बहरहाल, तो जनाब पीओ न्यूज़ का नया एपिसोड लेके हाजिर खिदमत है, और आपको बताएंगे कि आज की दबंग किस्म की खबरें क्या रही हैं। सबसे पहले मेरे पास नाम मौजूद है, एक ऐसा नाम और एक ऐसी खबर कि आप जिसको सुनने के बाद कहेंगे अच्छा तो बेटा बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। पहले अब वो साहब कौन है? वो है हमारे साबिक वजीर आला पंजाब जनाब शहबाज शरीफ साहब के सपुत्र और फर्जंदे खास जनाब हमजा शहबाज साहब। हमजा भाई क्या कहते हैं? हमजा भाई कहते हैं कि भाई मैं मन घड़त मुकदमे का सामना करूंगा। वैसे हमजा भाई आपस की बात करें ना, आपस की बात होनी चाहिए ना सर, थोड़ा सा भाइयों वाला ताल्लुक है। तो वो मैं ये कह रहा था कि ये हुर्फ आम में हमारे यहाँ कहा जाता है गलत, मतलब कि आप जो है ना अच्छा ये मामला नहीं करना, ऐसे दो दोस्त बात कर रहे होते हैं, कहते भाई मानी जाइए, तू जो है ना तू गड़ जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि ऐसा ना हो कि आप उस मन घड़त के चक्कर में कहीं आपकी भी गलत ना हो जाए, फिर आप भी पूछते फिरें कि मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। तो अगर नहीं निकलना तो बेहतर है, मतलब ठीक है, कुछ बहरहाल सामना तो करना पड़ेगा, लेकिन अगर बाहर रह लें तो शायद थोड़ी सी बचत हो सकती है। बहरहाल अगर आपने आने का फैसला किया है तो भाई बहुत अच्छा फैसला है कि कम से कम हमारे सियासतदान एटलीस्ट फेस तो कर रहे हैं, वरना ऐसे भी हैं जो कई कई साल तक मुल्क के सदर रहा, उसके बाद ऐसे कल्टी हुआ, पहले कहते थे मैं डरता किसी से नहीं हूँ, बाद में आने की उनकी हिम्मत ही नहीं होती। समझ तो आप गए होंगे आपका भाई बात किसकी कर रहा है। वैसे हमजा शहबाज साहब का जब नाम आ चुका है तो हमजा भाई से एक सवाल तो मेरा बनता है कि हमजा भाई दोस्त यार तो आपके भी होंगे, अहबाब होंगे, चाय वाय के होटल पे तो चले नहीं बैठते होंगे, आप तो 5 स्टार होटल में बैठ के चाय पीते होंगे, तो चाय के होटल पे तो हम जैसे गरीबों ने बैठना होता है ना। तो हमजा भाई कभी ऐसा नहीं होता कि भाई दोस्तों के साथ बैठे हुए हो या पार्टी रहनुमाओं के साथ बैठे हुए हो, बंदा बोले अबे इसकी कौन सुनेगा, तो अब्बा के नाम पे उछलने वाला आदमी है। वो होता है ना दोस्तों की गैदरिंग में एक होता है कि जिसके अब्बा सब कुछ होते हैं, अब्बा ने कंपनी बनाई होती है, बस वो अब्बा के पीछे पीछे जैसे छुचुंदर चल रही होती है ना, एक के पीछे एक दुम के साथ लग के, तो वो भी अब्बा के साथ पीछे पीछे चल रहा होता है। तो मतलब आपको कभी कोई चिढ़ाता डाता नहीं है कि वो अब्बा के नाम पे सब कुछ कर लिया, भाई अब्बा के नाम पे उछलने वाले, अब्बा के नाम पे सियासत करने वाले, मतलब
तो हमने भाई अभी तक आपका यार कोई वैसा रोल नहीं देखा ना कि हमजा शहबाज, जैसे नवाज शरीफ साहब थे, उसके बाद शरीफ साहब ने, माफ कीजिएगा, शहबाज शरीफ साहब ने अपना लोहा मनवाया, अपने आप को इस बात का अहल साबित किया कि भाई शहबाज शरीफ भी जो है वो कुछ है। लेकिन हमजा भाई आप में अभी तक यार वो चीज़ नज़र नहीं आई, तो कभी मजाक तो नहीं उड़ता ना। खैर बहरहाल अगर उड़ता है तो फिर ज़रा अपने आप को ना एक धांसू सा लीडर बनाए। जैसे मरियम बाजी हैं, मान लिया नवाज शरीफ साहब के साथ लग के वो आगे आई हैं, लेकिन चल के जाहिर सी बात है कि भाई वो अपने वालिद से ही सीखेंगी, लेकिन उसके बावजूद बहरहाल मरियम बाजी जो है वो कहीं ना कहीं नजर आने में, हमजा में वो मज़ा नहीं आ रहा, हमजा में तपड़ पैदा नहीं हो रहा, तो उसको थोड़ा सा पैदा करें। चले जी आगे बढ़ते हैं और अपनी दूसरी खबर की जानिब आते हैं। तो जनाब जब बात हो रही है पंजाब की और बात हो रही है हमजा साहब की और बात हो रही है पंजाब की, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब का भी जिक्र आ गया, नवाज शरीफ साहब का भी जिक्र आ गया, और जब पंजाब की बात होती है तो यकीनी तौर पे वफाक की बात होती है। जब वफाक की बात होती है तो हमें नज़र आता है क्या, हमें नज़र आती है नेशनल असम्बली, और नेशनल असम्बली में हमें नज़र आती है वज़ीर आज़म साहब की नशिस्त, और वज़ीर आज़म और एक ही पाकिस्तान में शख्स ऐसा है, बल्कि ऐसे हैं कि जो वज़ीर आज़म बनने के लिए उन्हें कहा जाए कि भाई आप जो है वो खुदकुशी कर लें तो हम आपको वज़ीर आज़म बना लेंगे, वो बंदा खुदकुशी कर लेगा, मतलब सॉरी टू से, लेकिन वो कर लेंगे। वो है हमारे प्यारे कौम के कप्तान और कौम के खान इमरान खान साहब। इमरान खान साहब का कहना है कि इस मर्तबा है वाकई में इमरान खान साहब कहते हैं कि इस मर्तबा कराची में सबसे ज्यादा वोट हम लेंगे। अच्छा क्या है दावा, क्या है कराची जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, कराची में जहाँ पे इमरान खान साहब के बमुश्किल 3, 4, 5 या 8 के करीब जो है वो यूनियन चेयरमैन है, 219 में से 8 चेयरमैन है, वहाँ इमरान खान साहब दावा कर रहे हैं, और वो चेयरमैन भी ऐसे ही कि बल्दियात में जो है वो जमात इस्लामी के साथ मिलकर लड़े थे, अकेले नहीं लड़े थे। उस पर इमरान खान साहब कह रहे हैं हम कराची में सबसे ज्यादा वोट लेंगे। खान साहब की तस्वीर दिखाओ यार, लगा तस्वीर, बेटा पूरे पे लगाओ ना, छोटी सी क्यों लगा रहे हो। हाँ ऐसे में जो है नाज़रीन आपको मेरी आवाज़ पहुंच रही होगी कि ऐसे में कहा जाता है कि ये मुंह और मसूर की दाल, मतलब खान साहब कोई तुक होती है, कोई वो था ना, अब तक तो आपने सुना होगा कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई एथिक्स होती है, कोई गैरत होती है, मतलब खान साहब कोई तुक होती है, कोई लॉजिक होती है, कोई बात का कोई फलसफा होता है, कोई फिलॉसफी होती है, कोई बात का कोई लिंक होता है, कोई रब्त होता है। मतलब खान साहब क्या है यार, कुल मिला के 1.5 लाख वोट आपने मुश्किल 1.5 लाख वोट लिया होगा 2015 में, आपके मैं सबसे ज्यादा वोट लूंगा। साथ ही क्या कहते हैं, साथ ही उनका ये भी कहना है कि जनाब हमने जो है वो सफबंदी शुरू कर दी है, क्यों खान साहब जंग वंग लड़ने जा रहे हैं क्या। अच्छा ये अजीब व गरीब ना, ये क्रिकेट के मैदान से अभी तक बाहर निकले नहीं है, सियासत कर रहे हैं, जहाँ पूछ लो मैं विकेट उड़ाऊंगा, मैं ये करूंगा, आप कह रहे हैं हम सफबंदी कर रहे हैं। मतलब खान साहब सियासत है, लड़ना नहीं है, खान साहब क्या कर रहे हैं यार, समझ में नहीं आती है आपकी। अच्छा साथ ही जो उन्होंने आखिरी बात कही वो कहेंगे, उसके बाद फिर हमने ब्रेक पे भी जाना है, और वो ये कहते हैं कि भाई कराची की तरक्की के बगैर मुल्क की तरक्की जो है वो मुल्क की तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। वैसे सर शर्मिंदा ताबीर वो ख्वाब हो या ना हो, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कराची वाले पीटीआई को जिताएं, इतना शर्मिंदा कराची वाले कम से कम नहीं हो सकते। बहरहाल छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
वेलकम बैक पीओ न्यूज़ में एक बार फिर खुश आमदीद। मेज़बान मिर्ज़ा ज़ुबान बेग। जैसा कि ब्रेक से पहले था वैसे का वैसे, ये देखो कपड़े भी चेंज नहीं किए ना। नहीं मतलब क्या भाई, एक ही ड्रेस में प्रोग्राम होता तो उसी में कर रहा है आपका भाई, इसमें टेंशन की क्या बात है? यूं आप क्या देख रहे हैं। बहरहाल दूसरी खबर की जाने बढ़ेंगे। और यार फिर लोग कहते हैं यार कि खान साहब के मुतालिक जो है ना ज़ुबान में आप बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अब क्या करो, जब खान साहब के मुतालिक इस तरह की खबरें आ रही होती हैं और चीज़ें लिखी भी आ रही होती हैं तो फिर कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ता है। अच्छा जी, खबर कुछ ये है कि रेहाम खान ने और मुस्लिम लीग नून ने मुझे इमरान खान के ख़िलाफ़ बात करने के लिए और इमरान खान के ख़िलाफ़ कुछ कहने के लिए 10 करोड़ रुपए की ऑफ़र की। ये क्या ना सलमान अहमद साहब का, सलमान अहमद, अच्छा ये वो जुनून वाले। अच्छा सलमान अहमद को 10 करोड़ रुपए की ऑफर की गई कि वो इमरान खान के खिलाफ कोई बात करते हो, उन्होंने नहीं किया। फिर ले लेते यार सलमान भाई, इसमें क्या टेंशन है। इमरान खान तो वैसे भी बेचारे खान साहब तो जो है वो इंटरनेशनल सिंबल ऑफ तनकीद बन चुके हैं। वो उनके खिलाफ तो हर कोई बोल रहा है, मतलब उनके तो अपनी पार्टी के लोग बोल रहे होते हैं, कभी आयशा गुलाली साहिबा बोल रही होती हैं, मुस्लिम लीग नून, मतलब इमरान खान साहब एक ऐसे हैं वो बेचारे चौरंगी पे खड़े हुए और हर आने जाने वाला उन पर तनकीद कर रहा है। वो आपको जैसे दुनिया में किसी न किसी ने काम दे के भेजा गया है कि भाई मुझे भेजा, बोला भाई जाओ चलो तुम जाके जो है ना वो मीडिया ज्वाइन करो, तुम जाके शो करो, लोगों के हवाले से बात करो, इंटरव्यू करो लोगों के। और जो हमारा एडिटर है उसको भेजा गया भाई जाओ तुम इनकी ना वीडियोस एडिट कर लो। बंदे का कोई ना कोई काम। इमरान खान को भेजा, बोला जाओ तुम तनकीद बर्दाश्त करो। वो तो इसीलिए है, हर कोई उन पर तनकीद कर रहा है, वो बेचारे इस तरह के काम कर रहे होते हैं। वैसे 10 करोड़ रुपए अच्छी खासी रकम थी, ले लेते, क्या टेंशन थी। अलबत्ता ये बात जरूर है कि भाई जनाब ये जो उन्होंने कहा है ना कि 10 करोड़ रुपए की ऑफर की गई, इस हवाले से आपका भाई ने एक बहुत ही अहम इंकशाफ करने जा रहा है इस वक्त। इंकशाफ मैं पहले भी करता रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ों से पर्दे में पहले भी उठाता रहा हूँ और इस मरतबा भी मुझे लगता है कि पर्दा उठा देना चाहिए। और वो ये है कि देखें, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ 10 करोड़ रुपए की अगर रकम लगाई जा रही है और रेहाम खान साहिबा कह रही हैं कि भाई 10 करोड़ रुपए ले लो और इमरान खान साहब के हवाले से तनकीद कर दो, तो ये देखें, मुझे नहीं पता कि ये बात इस इंकशाफ के बाद क्या होने जा रहा है, मेरे ये अल्फाज अदा करने के बाद क्या होगा। हमारा प्रोग्राम बैन करवाने की कोशिश की जाएगी और PTI के लोग हमारे ख़िलाफ़ हो जाएंगे या हमें बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इंकशाफ जो है वो किया जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इस हकीकत से पर्दा उठाया जाना चाहिए। अगर मैं इस हकीकत से पर्दा नहीं उठाऊँगा तो शायद आगे इससे बढ़ के कुछ हो सके, शायद आगे किसी और का इससे बढ़कर नुकसान हो सके। और वो बात सिर्फ इतनी सी है, वो इंकशाफ सिर्फ ये है कि रेहाम खान साहिबा जो कि इमरान खान साहब की साबिक अहलिया हैं, इमरान खान साहब साबिक क्रिकेटर हैं, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने सलमान अहमद साहब को जो कि एक सिंगर हैं उन्हें 10 करोड़ रुपए की ऑफ़र की। और मेरे ख्याल में रेहाम खान साहिबा मार्केट के रेट से शायद अच्छी तरह वाकिफ़ नहीं है, उन्होंने पैसे ज़्यादा लगा दिए यार। मतलब माल इतना महंगा थोड़ी है। इमरान खान तो सियासत के मैदान में काफ़ी सस्ते आदमी है, मतलब क्रिकेट का मैदान होता तो उसमें बंदा लगाते हुए करोड़ रुपए, यहाँ तो 10-15 मतलब 5-10 लाख रुपए से ऊपर के आदमी नहीं है इमरान खान। रेहान बाजी क्या हो गया आपको यार, इतने सस्ते, मतलब माल इतना टाइट नहीं है, आपने इतने यार 10 करोड़ रुपए लगा दिए, अगर लगाए हैं तो मतलब सस्ते लगाने चाहिए, इतने महंगे आदमी नहीं है खान साहब। तो बहरहाल आप क्या समझते थे मैं कौन सा इंकशाफ कर रहा हूँ। वैसे ये है कि रेहाम खान साहब से गुजारिश है अगली दफ़ा किसी को कहें तो थोड़े से कम कहिएगा। तो मुझे नहीं लगता कि सलमान अहमद को तो अब दुनिया जानती भी नहीं है कि उसको कहा गया होगा यार 10 करोड़ रुपए ले लो। बहरहाल साथ ही मजीद सलमान अहमद साहब का क्या कहना था ये भी बताते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे एक ही दिन में पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और रेहाम खान साहिबा की जानिब से इमरान खान पर कीचड़ उछालने का कहा गया। तो वैसे सलमान भाई कीचड़ आप अपनी लाते या वो ला के देते? वैसे इमरान खान साहब इम्पोर्टेड चीज़ें पसंद करते हैं तो कीचड़ उनके लिए लोकल होती है, इम्पोर्टेड होती है, थोड़ा सा ये भी बता दीजिएगा। अलबत्ता वैसे ये जो बात हो रही है ना कि 10 करोड़ रुपए की ऑफ़र की गई थी, यहाँ पे सर एक सवाल और उठता है और वो सवाल बहुत मासूमाना सा, बहुत प्यारा सा, बहुत आसान सा है और वो सिर्फ इतना सा है कि मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि जनाब अली कि अगर आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने ऑफ़र की थी तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन पे कीचड़ उछालने के लिए आपको किसी और जानिब से कुछ इतनी ऑफ़र हो गई और इसकी वजह से जो है वो आप क्रॉस जो होता है ना, क्रॉस अटैक वो करने जा रहे हो कि उन पे नाम रख के पैसे भी ले लिए और ये के लिए सर सवाल है, स्टेटमेंट नहीं दे रहा आपका भाई। अलबत्ता साथ जो आपने आखिरी बात की वो सुनने के बाद कुछ मेरे लिए वो बात काबिल कबूल नहीं थी, मुझे हजम करना मुश्किल हो गया। और वो ये थी कि भाई सलमान अहमद साहब का ये कहना था कि मुझे रेहाम खान की जानिब से ट्वीट्स और ईमेल्स आई। मतलब यार सलमान भाई
आप मेरी गली के जो बच्चे हैं ना वो भी इतने लल्लू और इतने चंपूर इतने बेवकूफ़ नहीं है यार। ये ट्वीट्स के जरिए जो है वो आपको या डीएन में मैसेज करके ट्विटर पे या फिर आपको जो है वो ईमेल भेज के ये कहा जाए कि इनके ऊपर जो है वो कीचड़ उछाली जाए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने आपको खुद ही सबूत फराहम कर दिया, और अगर उन्होंने ईमेल किए तो सर लाके जरा शो करें, जरा उसकी तफसीलात दिखाएं, जरा डिटेल दिखाएं। नहीं बस फुदूल में शुरू हो गया यार सलमान भाई, मतलब मजा नहीं आया यार। स्टोरी जो है ना देखें, स्टोरी जानदार होनी चाहिए, स्टोरी बेकार होना यार दम नहीं होता। आप देखिए ना, आप रमजानों के दिन में यार इस तरह की बातें कर रहे हैं, आप अच्छा नहीं लगेगा। बहरहाल साथ ही आपको दूसरी जानिब लिए चलते हैं कि भाई ये तो सारी बातें हो गई, इमरान खान साहब पे भी तस्करा हो गया, तबसरा होता रहेगा, लेकिन आज मैं आपके सामने ना एक बात और करने जा रहा हूँ, और वो ये है कि जो हमारे चीन से हमारे भाई बड़े अच्छे रिलेशन हैं, आजकल बड़ा ज़बरदस्त सा ताल्लुक चल रहा है। तो चीन के जो सफ़ीर हैं उनका नाम है याओ जंग। अब वैसे तो इस शख्स का नाम ही इतना अजीब सा है ना, अब किसी के सामने आप बोल दो भाई याओ जंग, वो बोलेगा आओ जंग, हम तो पाकिस्तानी हैं, हम तो जंग मंग से वैसे ही डरते डराते नहीं है, देखिए लड़ना नहीं चाहते लेकिन डरते भी नहीं है। हमारे सामने आप याओ जंग बोलेंगे, हम बोलेंगे आओ जंग, देख लेते हैं किसमें कितना तप्पड़। मतलब ये चीनी है यार, कैसा अजीब व गरीब से थक्कल किस्म के नाम रखे हुए हैं यार। नामों में थोड़ी सी वैरायटी लाओ, नाम होना चाहिए। ये याओ जंग कैसा नाम है? या तो ये जो है ना इसके जो फुप्पा वुप्पा हैं वो किसी याहू में काम करते होंगे, और याहू के साथ जो है वो उसी में जो है वो किसी प्रॉक्सी वार में जो है ना वो अपनी जान का हाथ धो बैठे होंगे। तो इन्होंने कहा कि ठीक है इसका नाम जो है ना याहू से याहू बनाओ और जंग से जंग मिला के जो है ना इसका नाम रख दो। अजीब व गरीब सा नाम है याहू जंग। अच्छा, वो जो याहू जंग है चीनी सफ़ीर, उनका क्या कहना है? वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के और चीनियों के दरमियान भाई सकाफ़तों का जो है वो मिलाप होना चाहिए, ताउन होना चाहिए, और एक दूसरे की सकाफ़त को समझना चाहिए। सकाफ़त में हमारे खाने भी शामिल है। वैसे सकाफ़तों का मिलाप जो है ना वो शान वाले तो पहले ही कर चुके हैं कि वो लाहौर में जहाँ बिरयानी बनती नहीं है, जो पुलाव खा खा के उसे बिरयानी कह रहे होते हैं, वहाँ पे एक चीनी औरत आती है, इतनी अच्छी बिरयानी बनाती है और वो ले जाती है, मतलब लिटरली। उसके बाद लाहौर की आधी ख़वातीन तो बेचारी शर्मिंदगी से ही मर गई होंगी कि यार ये चीनी ने आके हमसे अच्छी बिरयानी बना ली। तो सकाफ़तों का मिलाप तो वैसे ही शुरू हो गया है। अलबत्ता मैं ज़रूर कहूँगा कि भाई ये याओ जंग को जो है ना, ये कभी इसको कराची लेकर आओ, इसको कभी हम जो है ना वो मिर्च मसाले वाले ना टिक्के और मछली खिलाते हैं, और जब इसकी ज़बान से पानी बहने लगेगा ना फिर हम इससे पूछेंगे हाँ भाई सकाफ़तों का मिलाप चाहिए नहीं चाहिए। वैसे ये कैसा लगेगा ना कि सकाफ़तों का मिलाप हो जाए, तो उसके बाद चीन में जो है वो लोग इतनी बड़े बड़े जो है ना वो हमारे यहाँ तो भाई वो दस्तार बांधी जाती है। दस्तार तो भाई हमारा फ़ख्र है, तो दस्तार बांध के, और बल्कि दस्तार तो चलें एक तरफ छोड़ देना, दस्तार वगैरह तो बनती रहेगी, लेकिन चीन में कैसा लगेगा ना, एक तो उनकी गाड़ियाँ इतनी सी होती हैं, और वहाँ पे हमारे जो बलोच भाई होते हैं इनकी 14 फीट की शलवारें होती हैं। अब वो चीनी बेचारे इतने से होते हैं कि उस 14 फीट की शलवार में जो है ना वो 600 चीनी समझ है, तो वो बेचारे वो पहन के घूम रहे होंगे, कैसा लगेगा। इनकी तो गाड़ियाँ भी छोटी छोटी बना रहे हैं, पता चला बंदे के बजाय एक शलवार ही आएगी खाली गाड़ी के अंदर। तो होना चाहिए ना, मिलाप होना चाहिए, देखते हैं कैसा लगेगा। बेटा तुम्हारा ही नुकसान है, हमारा कोई नुकसान नहीं, हम तो हर जगह एडजस्ट हो जाते हैं। पाकिस्तानी को लंदन भेज दो, 6 महीने में अंग्रेज लगने लग जाएगा। लंदन से उड़ा के वापस पाकिस्तानी ले आओ, वो उसी तरह बात कर रहा होगा, मैं तेरे को बोल रहा था ना, तेरी समझ में नहीं आ रहा। तो पाकिस्तानी एडजस्ट होने वाली कौम है, यहाँ भी समा गए वहाँ भी समा गए, कोई टेंशन नहीं। तुम सोच लो तुम्हारा क्या हाल होगा। बहरहाल इनका क्या हाल होगा या नहीं होगा ये तो तभी पता लगेगा कि जब सकाफतों का मिलाप होगा। तो तपड़ है तो मिला लो यार, कोई टेंशन की बात नहीं है। बहरहाल यहाँ वक्त हुआ है पीओ न्यूज़ में एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर एक बहुत अहम खबर पर बात करेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर पीओ न्यूज़ में खुशामदीद। और जहां हम पीओ न्यूज़ में बात करते हैं जनाब, कुछ ना कुछ तफरी, कुछ ना कुछ इंटरटेनमेंट और एंजॉयमेंट चलती रहती है, वहीं एक छोटा सा पहलू मज़ीद होता है, एक छोटी सी बात मज़ीद सामने आती है, और वो ये होती है कि जनाब कभी ना कभी हमें सीरियस भी हो जाना चाहिए। और कुछ खबरें ऐसी होती हैं कि जिनके ऊपर चाह कर भी मैं कोई मज़ाहिया बात नहीं कर पाता। मैं आपसे तज़किरा करूँ, मैंने एक खबर पढ़ी जिसमें नवाज़ शरीफ साहब का ये कहना था कि कश्मीरी हमारे जिस्म का और हमारी रूह का हिस्सा हैं। नवाज शरीफ साहब से मेरा ये सवाल है कि सर, आप साबिक वज़ीर आज़म हैं और आप वज़ीर आज़म एक बार भी नहीं, उससे पहले भी 2 बार रह चुके हैं, गो कि अब नायल हुए हैं, तो 3 बार आप वज़ीर आज़म रह चुके हैं, माफ़ कीजिएगा। और 3 बार वज़ीर आज़म रहने के बाद आपने क्या किया? आपने कश्मीर कमेटी का एक मरतबा भी कोई जायज़ा लिया? कश्मीर कमेटी जिसका इजलास जो है वो जितनी बार होना चाहिए उसके आधी फीसद भी नहीं हुआ। बमुश्किल पिछले 5 सालों में 3 मरतबा कश्मीर कमेटी का इजलास हुआ है। कुछ कश्मीर के हवाले से आपकी गवर्नमेंट में कोई कदम उठाया नहीं है। आज आप इस तरह के भाषण देते फिर रहे हैं, तो सर सिर्फ कश्मीरियों की भी और कश्मीर से मोहब्बत करने वाले पाकिस्तानियों की भी सर दिल आज़ारी है। अच्छा जी, बहरहाल मैं अपनी गवर्नमेंट के ऊपर बात नहीं करता, हमारे लोग कश्मीर से बड़ी मोहब्बत करते हैं। दूसरी जानिब देखा जाए तो उन्होंने कुछ मजम्मत भी की है और मैं भी करता हूँ उस चीज़ की मजम्मत। वो यह है कि भारतीय फ़ौज की जानिब से कश्मीरी जो नौजवान हैं उन्हें गाड़ी तले रोंदने का सिलसिला जारी है, यानी गाड़ी से हिट किया जाता है। 6 के करीब नौजवान और कश्मीरी जो है वो उसमें शहीद हो चुके हैं और इस पर बड़ा वावेला मचा हुआ है। अब आप भारत का ये मकरू चेहरा देखें कि ठीक है, एक जाने आप गोलियों से मार रहे हैं, आप कर्फ्यू लगा के उन्हें घरों से निकाल के मार रहे हैं और फिर उनके ऊपर गाड़ियां चलाई जा रही हैं। ये भारत का एक इंतहाई शफ़ाफ़ चेहरा है और इस वक्त कश्मीरी जो है वो भारतीय मज़ालिम को सह रहे हैं। वो पैलेट गन से अंधे भी हो रहे हैं, उनकी जानें भी जा रही हैं, उनके घर भी तबाह हो रहे हैं, उनकी बस्तियां भी जलाई जा रही हैं। और दूसरी जानिब अब एक और नया सिलसिला ले आए। पहले ये भी देखा था, एक तो ये भारतीय डरते इतना है, ये कश्मीर जाते हैं, ये श्रीनगर जाते हैं, वहाँ पर जब कश्मीरी उन पर पथराव करते हैं तो ये कश्मीरी नौजवानों को गाड़ी के आगे बांधते हैं और उसके बाद वो गाड़ी चला के लेके जाते हैं ताकि गाड़ी पर हमला ना किया जाए। और अब इन्होंने लोगों को टक्करें मार कर गाड़ी के नीचे रोंद कर मारने का सिलसिला शुरू कर दिया है। मगर इस वक्त भी आलमी जो हमारे इदारे हैं वो सबके सब खामोश हैं, वो कुछ भी नहीं कह रहे हैं। और कश्मीरियों का खून जो कि बह पाकिस्तान के लिए रहा है, पाकिस्तानी अवाम तो उनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, लेकिन हमारे हुक्मरान जो कि साबिक वज़ीर आज़म जब हो गए तब आगे भाषण दे रहे हैं। तो इस वक्त जो हमारे निगरां वज़ीर आज़म साहब हैं उनको भी इस चीज़ पे कुछ एक्शन लेना चाहिए, कोई मजम्मती बयान देना चाहिए, कुछ गुफ्तगू होनी चाहिए और जितने भी आलमी इदारे हैं उन्हें भी अपना रोल प्ले करना चाहिए। कश्मीरी इंसान है, मुसलमान है, हमारे भाई हैं, कुछ पराए नहीं है। बहरहाल रमज़ानों के दिन है, हम उनके लिए दुआई कर सकते हैं। मैं कश्मीर के हवाले से पहले बहुत ज़्यादा डीपली बहुत सारी बातें कर चुका हूँ, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता। और बहरहाल जब इस तरह की कोई बात आ जाए, इस तरह के कुछ गुफ्तगू कर ली जाए तो फिर मेरी हिम्मत नहीं होती कि उन मनाजिर को सोचने के बाद, देखने के बाद कि एक जवान खड़ा हो, उसे आके एक गाड़ी मारती है और उस पर से चढ़ती हुई चली जाती है, उसकी हड्डियों को तोड़ते हुए उसे शहीद कर देती है। मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं इस हवाले इसके बाद कोई और बात कर सकूँ। मैं कोई और बात करने की हकीकतन काबिल नहीं हूँ और हकीकतन कोई और बात करने से इस वक्त कासिर हूँ। तो बहरहाल पीओ न्यूज़ का एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुँचता है। जाते जाते ये इल्तिजा ज़रूर करूँगा कि कश्मीरियों को बराहे करम अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। मेज़बान मिर्ज़ा सुभान बेग को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।